अब से कुछ देर बाद वो वक्त आने वाला था जब पूरा देश आज जाग कर एक मुकाबला देखता। अब से कुछ देर बाद इतिहास बनाने वाला वो पल आने वाला था जब पूरा भारत देखता कि ओलंपिक महिला कुश्ती में कोई भारतीय महिला पहलवान पहली बार फाइनल मुकाबले में उतरकर गोल्ड मेडल जीतने जा रही है। लेकिन आज मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से 140 करोड़ भारतीयों की स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें टूट गई। लेकिन पूरा देश ही नहीं बल्कि अब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी विनेश फोगाट को गोल्डन गर्ल कह रहे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को कल हराया, 3 मुकाबले लगातार जीते। विनेश ने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं अपनाया जहां मेडल तो बच जाता पर नैतिकता न होती, यानी सिर्फ रेसलिंग के मैट पर ही नहीं बल्कि नैतिकता के मैट पर भी गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट रही। देश को इंतजार था कि इतिहास बनने वाला है। सब कुछ रुक गया, थम गया। मंगलवार को विनेश फोगाट ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की पहलवान को हराया, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की रेसलर को हराया, सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को पटक दिया। लेकिन बुधवार रात होने वाले फाइनल मुकाबले में जब पहली बार भारत को इतिहास रचते दुनिया देखती, तब 50 किलो की कैटेगरी में खेलती विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा हो जाने से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश ने मंगलवार को मां ही नहीं बल्कि भारत मां के हर सपूत से वादा किया था कि गोल्ड लाना है। सांसें रुक जाने से भी ज्यादा घातक होता है सपनों का टूट जाना। कुछ यूं ही हालत सिर्फ देश की पहलवान बेटी विनेश फोगाट की ही नहीं हुई, हर उस भारतीय की हुई जिसने बुधवार रात जश्न की तैयारी की। देश को दुख है जो मेडल नहीं ले सकी। बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के। मेरे लिए बड़ा ही पीड़ादायक और दर्दनीय है, मेरे अंदर बड़ी सी ठेस पहुंच रही है अंदर से। बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को। उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसको लेकर हम बहुत दुखित हैं। हम भारतीय कुश्ती का इतिहास बनाते बनाते रहे। आज पूरा देश दिल से दुखी है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारा गोल्ड हमारे हाथ से चला गया। इधर 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से विनेश को डिस्क्वालीफाई किए जाने की खबर ने भारत को स्तब्ध कर दिया। सबको लगा हमारी चैंपियन बेटी के साथ ये कैसे हो सकता। तब तक खबर आई कि विनेश को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख PT उषा को फोन लगाया। PT उषा से बात करके प्रधानमंत्री ने लिखा, विनेश चैंपियनों में चैंपियन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विनेश मजबूत होकर वापसी करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, नेता विपक्ष राहुल गांधी, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों सबने विनेश को असली गोल्ड विजेता बताते हुए सोशल मीडिया में बताया कि 100 ग्राम ज्यादा निकला वजन भारत की चैंपियन बेटी को अयोग्य नहीं बता सकता। वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। बॉलीवुड अपना दिल निकालकर विनेश के लिए दिखाने लगा, बताने लगे सब कि लीजेंड असली विनेश ही है। ये सब इसलिए क्योंकि फाइनल में पहुंचने से पहले दुनिया की नंबर 1 रेसलर को विनेश ने हराया। लेकिन सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ जाने से वही विनेश गोल्ड के लिए सिर्फ लड़ने से ही अयोग्य करार नहीं हुई, सिल्वर मेडल से भी दूर कर दी गई। मेडल तो दूर, नियम मुताबिक उनको आखिरी पायदान पर रखे जाने का दावा हुआ। तब सवाल उठने लगा, आखिर ऐसे कैसे हुआ कि विनेश सिर्फ 100 ग्राम से इतिहास रचने से दूर रही। आरोप साजिश और लापरवाही के लगने लगे। ये उनकी नीति जिम्मेवार थी, और अगर उनके में दिमाग होता तो उसके जो ऊपर सिर के ऊपर बाल थे, अगर वो बाल कटवा देते तो उससे वजन सेट हो जाते। ये सिर्फ उनकी भूल थी, उन्हें ज्ञान नहीं था। एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें बू आ रही है, जो इसको हमारे भारतीय खेल IOA ने को उठाना चाहिए कि कहीं डाउट या सस्पेशन लग रहा है इसमें।
एंड आई थिंक इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इतनी जो हमारी टीम होती है, सपोर्टिंग टीम होती है, मैनेजमेंट होती है, कोच होते हैं, ये सब क्या कर रहे थे? वेट बढ़ा कैसे? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है। पिछले कुछ ओलंपिक्स को देखिए तो भारत के लिए कुश्ती में एक स्वर्णिम दौर सा चल रहा था, एक अच्छा दौर चल रहा था। पदक जरूर आते थे, सुशील कुमार हो, साक्षी मलिक हो, योगेश्वर दत्त हो या फिर बजरंग पूनिया हो। लेकिन पिछले एक साल के भीतर तस्वीर कुछ ऐसी बदली कि ऐसा लगा कि कुश्ती में हमारे जो पहलवान हैं वो कई कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम एक ही मोर्चे की बात कर रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ इस समय बजरंग पूनिया जुड़ रहे हैं। बजरंग न केवल पिछले ओलंपिक में उन्होंने पदक जीता था, हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा किया था, कई ये पूरी की पूरी नई पीढ़ी के लिए वो मिसाल बने थे, बल्कि विनेश रिश्ते में उनकी साली भी लगती हैं। स्वागत है बजरंग आपका। हम समझ सकते हैं कि जितना दिल हर हिंदुस्तानी का टूटा है उससे ज्यादा चोट आपको लगी होगी आज। लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं कि 100 ग्राम क्या सामान्य है कि 100 ग्राम के लिए किसी एक रेसलर को जो लगातार हराते चली आ रही हो और सिर्फ फाइनल मुकाबला बचा हो उसे बाहर का रास्ता देखना पड़े? सबसे पहले तो बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम बिना मेडल के वहां से वापस आ रहे हैं। और देखिए, आज वो लोग बोल रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि रेसलिंग क्या होती है, वेट कम कैसे किया जाता है, एक एक ग्राम की क्या अहमियत होती है एक खिलाड़ी के जीवन में, एक रेसलर के जीवन में। आज वो लोग बाइट दे रहे, ज्ञान दे रहे हैं खिलाड़ियों को, और उस खिलाड़ी को जिसने ना कि सड़क पे बल्कि ओलंपिक में भी करके दिखाया है। भले ही विनेश मेडल लेके ना आए लेकिन वो एक चैंपियन, पहले भी चैंपियन थी, लेकिन जिस तरीके से वो कल मैट पे लड़ी है, उन्होंने जो जापानी को, यूक्रेनी को, क्यूबन को हराया है, तो वो फाइनल में गई है, इतिहास बनाया था। वो भारतीय पहली महिला है जो फाइनल में गई है। और वजन ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी खिलाड़ी का वजन 100 ग्राम पे अटक गया है, पहले भी खिलाड़ियों का हुआ है। तो इस पे जो जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या ज्ञान बांट रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो वो बोलूँगा कि भाई आप जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं, आप उसमें डॉक्टरी ना करें, क्योंकि जो डॉक्टर का काम वो डॉक्टरी कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, जिनको कुछ पता ही नहीं वो इस चीज़ पे ज्ञान ना बांटे। और विनेश ने हर संभव प्रयास किया अपनी वेट कैटेगरी को ठीक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे नेता जो देश की आवाज उठाते हैं संसद में, मैं उनके इंटरव्यू देख रहा था, वो हंस हंस के बोल रहे थे कि बिना मेडल के लौट रहे हैं, तो आप क्या बिना उनको 100 ग्राम तो बढ़ा कैसे, ये कैसे हुआ। तो मैं हमारे जो सांसद जी हैं उन सब से यही बोलूँगा कि आपको अगर रेसलिंग के बारे में, खेल के बारे में नहीं पता तो आप किसी से पूछ के बोल लीजिए कि भाई हमें क्या बोलना चाहिए इस चीज के ऊपर। तो वही चीज है। और विनेश ने हमको ये समझाइए, क्योंकि जो दर्शक भी हैं वो भी मतलब रेसलिंग का एक मैच देखकर जश्न मनाना कि जीत गए और रेसलिंग का एक रूल समझना, उसमें फर्क होता है। इसीलिए अगर आप हमें समझा सके, डे 1 पे जो वेन होता है और उसके बाद इस मैच से पहले वाला वेन, क्यों इतना फर्क आ जाता है उसमें? कल क्यों वो 50 से नीचे और आज क्यों 100 ग्राम ऊपर? देखिए मैम, जब स्टार्टिंग हम करते हैं, जैसे आज मेरा वेट है, तो मैं पहले दिन कई दिन से सेट करता आ रहा हूँ उस वजन को मैं, कि भाई मैं 4 दिन 5 दिन पहले से उस वेट को मैं सेट कर रहा हूँ कि वो धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगा। तो वो विलेज जब कल वजन लेके आई थी तो वो 49 किलो 900 ग्राम वजन था जी। उसके बाद अगर हम फाइट लड़ेंगे तो हमें एनर्जी भी चाहिए होती है। ये नहीं कि हम 49 किलो 900 ग्राम लेके रहे, हम 50 किलो में ही फाइट कर रहे हैं तो मेरा वेट 50 ही रहेगा। वो हर खिलाड़ी का बनता है 1 किलो 2 किलो। तो वो विनेश का भी अगर वो रिकवरी खाती नहीं तो वो अगले दिन के लिए किस चीज के लिए वजन सेट करती? अगर वो फाइनल में जाती नहीं या ब्रोंज के लिए नहीं जाती, फाइनल में नहीं जाती, तो वो किसके लिए वजन सेट करती? और बाउट के बीच में कोई वेट नहीं देखता, बाउट खत्म होने के बाद ही हम वेट चेक करते हैं कि भाई मेरा कितना ज्यादा है,
विनेश ने कल वही किया कि 3 बाउट लड़ने के बाद उसने अपना वेट चेक किया, उस टाइम पे वेट जितना था उसके बाद उसने ट्रेनिंग करी, फिर वो विलेज में जाके उसने दोबारा से रात को ट्रेनिंग करी। लेकिन जब डिहाइड्रेट हो गया, स्वेटिंग आना बंद हो गया, लगातार 6 से 7 घंटे विनेश ने ट्रेनिंग करी। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 100 ग्राम कैसे नहीं आया, कैसे बढ़ गया, उनको 7 घंटे एक बार आप सीधा खड़ा कर दीजिए कंटिन्यू, अगर वो खड़े हो जाए तो मेरे को बोल देना। तो आपको सपोर्ट स्टाफ का रोल लग रहा है इसमें बजरंग? जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सपोर्ट स्टाफ ने नहीं देखा, पर जो विनेश के साथ रहते हैं उनके सपोर्ट स्टाफ, उनके कोच, उनके डाइटिशियन, आपको लग रहा है कि मतलब किसी ने जानबूझकर किया होगा ऐसा? मैम ये चीजें जानबूझ के वेट बढ़ाना जानबूझ के नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वेट कम कर रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से खाऊंगा, ना कि किसी के बोलने के तरीके से। और मैं सोच के खाऊंगा कि एक वजन घटाते जब एक घूंट पानी के लिए तरस जाते हैं हम कि भाई एक घूंट पानी पिए या ना पिए। साजिश वो नहीं है कि भाई उसका वेट क्यों नहीं आया, साजिश ये हो रही है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमें सिल्वर भी क्यों नहीं मिल रहा, उस पे कोई बात नहीं कर रहा। बीजेपी के जो ट्रोलर हैं, जो पहले भी हमें ट्रोल कर रहे थे जंतर मंतर के टाइम पे भी, वो आज दोबारा से जश्न मना रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान ने अपने आप को देशभक्त बताते हैं वो लोग। उनको ये नहीं कि भाई देश की एक मेडल की हानि हुई है। कितने मेडल आए हमारे अभी तक? 3 मेडल आए हैं। 140 करोड़ 141 करोड़ की आबादी में हमारे लिए शर्म की बात है, ना कि हमारे लिए छाती चौड़ी करने की बात है। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, हम उनकी तरक्की देखो कहाँ वो आज मेडल टैली में। आपको लगता है आईओए की कोशिश अगर की जाए तो सिल्वर मेडल मिल सकता है? इस को उलट पुलट कर दिया है, और जो मेडल आ रहे हैं उनके लिए आप अनाप शनाप बोल रहे हो, तो बड़े शर्म की बात है। ऐसे लोग, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता उन लोगों को घर कैसे जाते हैं, उनकी बहन बेटियां उनसे पूछती नहीं कि आप किस थाली में खाते हो, आप क्या खाते हो, आप अपनी देश की बेटियों के लिए। बजरंग, हम समझ सकते हैं कि आपको कितनी चोट पहुंचती है, और नहीं, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि एक नेता और एक खिलाड़ी में क्या फर्क होता है। अभी बजरंग पूनिया चाहे तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो भी यहां पर स्पिन कर सकते हैं, लेकिन वो सच बोल रहे हैं, वो हकीकत बयां कर रहे हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन बजरंग, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूं हमारे दर्शकों के लिए, कि अगर आईओए की तरफ से कोशिश की जाए तो क्या एक देश ये दबाव बना सकता है कि सिल्वर मेडल कम से कम विनेश को दिया जाए? जी बिल्कुल बना सकता है। केनिया की खिलाड़ी एक सस्पेंड कर दी थी, उसको दोबारा से सिल्वर मेडल दिया गया है। आज हम विश्व गुरु बन रहे हैं कि भाई हमारा डंका बजता है पूरे विश्व में, तो हम क्या नहीं करवा सकते फिर? आज के दिन सिल्वर मेडल केनिया की खिलाड़ी लेके गई है सस्पेंड होने के बाद। सही बात है। इसी ओलंपिक में, तो हम उन पे क्यों दबाव नहीं बना सकते? ओलंपिक खिलाड़ी जॉर्डन बरोस है, यूएसए से 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है। हाँ। वो विनेश का सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई विनेश डिजर्व करती है सिल्वर मेडल के लिए। और हमारे देश के कुछ गद्दार लोग अपने आप को जो देशभक्त बताते हैं, वो उस बेटी का विरोध कर रहे हैं कि सिल्वर मेडल ऐसे कैसे मिल जाएगा। आखिर में बजरंग, एक बात और आपसे पूछना चाहती हूं मैं कि विनेश से आपकी बात हुई होगी, इस समय किस मेंटल फ्रेम में है वो? जाहिर है सबसे बड़ा नुकसान तो उनको ही हुआ है, वो लड़ रही थी, वो जीत रही थी और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। मैम हमारे लिए विनेश वहां पे खड़ी है, ओलंपिक पोडियम पे जाके 1.5-2 साल से लगातार जो संघर्ष चल रहा है, मानसिक परेशान किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, उसके बाद वो ओलंपिक में खड़ी है। रेसलिंग हम कर रहे हैं, हमारे लिए वो मेडल से भी बड़ा है। अगर वो मेडल लेके आते तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, और उसने वो करके दिखाया है कि वो देश की बेटियों के लिए लड़ सकती है तो वो अपने लिए भी लड़ सकती है। ऐसी बेटी, मैं यही प्रार्थना करूंगा, ऐसी बेटी भगवान हर घर में दे। वो प्राउड है देश का। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग हमसे बातचीत करने के लिए। विनेश फोगाट देश के लिए एक पदक लाने के लिए लड़ रही थी और उन्हें वो पदक आज नहीं मिला है तो केवल 100 ग्राम की वजह से। लेकिन नियम क्या कहते हैं
और अब आगे क्या भारत की तरफ से किया जा सकता है, उसके बारे में बजरंग पूनिया, जो कि पिछले ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे, वो बता रहे हैं। सियासत नहीं, दरअसल हकीकत की ही बात करनी है। बात यह करनी है कि क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ, कोई लापरवाही जिसने 100 ग्राम वजन ज्यादा हो जाने से भारत में के पदक की उम्मीदें, विनेश फोगाट की मेहनत पर पानी फेरा। सुबह जब से यह खबर आई है, सब इसी बात को लेकर चौंक रहे हैं कि केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा, उससे कोई कैसे डिस्क्वालीफाई हो गया, सपने से दूर हो सकता है, जिसे पूरा करने के लिए विनेश फोगाट ने लंबा संघर्ष किया। यानी आंदोलन में जहां पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, उसके बावजूद वो अपनी वेट कैटेगरी को घटाकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती हैं। 53 केजी में लड़ती थी, 50 में लड़ने वहां पर गई थी। अब ये देखिए, ये वो चीजें हैं सामान्य तौर पर जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, जिनका वजन 100 ग्राम से ज्यादा होता है। मेरे हाथ का ये रिमोट 100 ग्राम से ज्यादा है। आप देखिए तो एक साबुन की टिकिया 100 ग्राम की होती है। टी शर्ट जो पहनते हैं लोग, उसका वजन 100 से 130 ग्राम होता है। टूथपेस्ट की 100 से 150 ग्राम की ट्यूब आपने देखी होगी। 300 मिलीलीटर वाला पानी का ग्लास करीब 100 ग्राम का ही होता है। यूनो कार्ड्स, एक केला, 2 अंडे, बिस्किट का एक पैकेट, मक्खन की टिकिया 100 ग्राम के बराबर है। सोचिए, सिर्फ इतने ही भार से आज विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य करार दे दी गई, जिसके बाद मेडल का कोई रास्ता बचा नहीं फिलहाल लगता है। So what would you have to say about Vinish's unfortunate removal from this competition? We have to respect the rules. I'm so sad that what happened to her. She had overweight, a very small one. But the rules are rules, and the weighing is public. All the athletes are there, and it's impossible to let someone to compete who doesn't make the weight. People are saying that she made the weight on day 1 and reached the final. If day 2 she did not, maybe disqualify her from the final but allow her to get that medal because she won fair and square in the first few games? Impossible, because the brackets are changing, everything is changing, and anyway, the rules are rules. Everybody who goes to this continues, they know they have a second weigh in the next day. There has been an appeal. Can anything be done right now? I don't see anything that can be done. The competition continues, and I really don't see that is possible. UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के प्रमुख कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। सवाल यही तो है कि वजन ज्यादा कैसे 100 ग्राम रहा कि कुछ होने के आगे नौबत ही नहीं बची। इसीलिए अब आप इस वीडियो को देखिए। ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक होते रेसलर के वजन नापने की प्रक्रिया का वीडियो है। जहां नियम को समझें तो हर वेट कैटेगरी में मुकाबले 2 दिन चलते हैं, इसीलिए 2 दिन खिलाड़ियों का वजन नापा जाता है। पहले दिन जब मुकाबला शुरू होता है तब वजन नापने को 30 मिनट मिलते हैं। पहले दिन 30 मिनट में जितनी बार चाहे खिलाड़ी वजन नापने का मौका पाते हैं। दूसरे दिन यानी बुधवार को खिलाड़ियों को 15 मिनट वजन नापने को मिला। इसी तरह मौका विनेश फोगाट को भी दोनों दिन मिला, जहां 6 अगस्त की सुबह मैच से पहले विनेश फोगाट का वजन 49.9 किलो रहा। यानी जिस 50 किलो वर्ग में विनेश खेलती हैं, उसके मुताबिक एकदम ठीक। लेकिन दावा है कि 6 अगस्त को 3 मैच के बाद विनेश का वजन 52.7 किलोग्राम हो जाता है। दावा होता है कि इस दौरान वजन घटाने यानी 50 किलोग्राम वर्ग में नियम मुताबिक आने के लिए विनेश ने पूरी जान लगाकर स्किपिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग सब कुछ किया। फाइनल मुकाबले की सुबह जब वजन के लिए 15 मिनट मिले तो तमाम कोशिश के बाद भी 50 किलो 100 ग्राम वजन आया, यानी 100 ग्राम ज्यादा। और इसी 100 ग्राम ने सारी उम्मीदों को मुकाबले से पहले हरा दिया। तो इस 100 ग्राम का जिम्मेदार कौन है? इसमें तो रत्ती भर किसी को शंका नहीं है कि जिम्मेदार विनेश कतई नहीं हो सकती, क्योंकि जो अपनी पूरी ताकत लगाकर देश के लिए मेडल जीतने में जुटी रही, वो कैसे जिम्मेदार होंगी? तो फिर गुनहगार कौन है? विनेश के वजन को लेकर सियासत में कई आरोप लगाए जाने लगे, शंकाएं पैदा की जाने लगी। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भारत की बेटी को न्याय दो, विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। मुझे इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है।
जो सेमीफाइनल खेल के फाइनल पहुंची, फाइनल में अचानक से वेट 100 ग्राम कम कैसे होगा?